नमस्कार साथियों, आज हमारा 29वां दिन। आज हम द्विध्वनिक स्वर या मात्रा को सीखेंगे। स्टेनो में द्विध्वनिक शब्द या मात्रा कैसे होते हैं? ऐसे व्यंजन जिसमें मात्रा और स्वर दोनों का एक साथ प्रयोग हो जाए। ऐसे व्यंजन या ऐसे शब्द जिसमें मात्रा और स्वर या मात्रा दोनों का प्रयोग एक साथ आ जाए, उन शब्दों को हम द्विध्वनिक स्वर या मात्रा कहते हैं। कैसे होते हैं ये सब, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, जैसे मेरे को लिखना है गोवा, तो इसमें ओ की मात्रा भी आ गई और आ का स्वर आ गया। कैसे आ गया? ओ की मात्रा और आ का स्वर। जैसे सुई, तो सुई में ऊ की मात्रा भी आ गई और ई का स्वर आ गया। कैसे? ऊ की मात्रा भी आ गई और ई का स्वर। तो ऐसे शब्द जिसमें मात्रा और स्वर दोनों का साथ में प्रयोग हो, उन शब्दों को हम द्विध्वनिक स्वर या मात्रा कहते हैं। उन शब्दों को हम इस निशान से पहचानते हैं। जहाँ पर ये स्वर है ना, उसका जो लेफ्ट साइड में लगते हैं सारे स्वर, और मात्रा सारी राइट साइड में लगती है। तो हमने क्या करा कि इन शब्दों को तो हमने साथ में लिखा, मतलब जो स है और ऊ की मात्रा है, इनको तो हमने साथ में लिखा, पर ई के लिए हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहला शब्द है मेरा गोवा। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर शब्दों में मतलब ज़्यादातर शब्दों की शुरुआत में ही मात्रा का प्रयोग होता है। देखिए आप, जितने भी शब्द हैं उसमें शुरू में ही मात्रा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर शब्दों में हमेशा मात्रा का ही प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम शुरू की मात्रा को मेन न मानते हुए अगला जो स्वर है उसका जो स्थान है, जैसे आ का स्थान है प्रथम, ई का स्थान है तृतीय, और जो ए का स्थान है वो है द्वितीय। मतलब प्रथम में आ लगता है, प्रथम मध्य अंत मैंने आपको बताया था, ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये अंत स्थान। तो आ का स्थान है प्रथम, ए का स्थान है द्वितीय और ई या ऊ का स्थान है तृतीय। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि प्रथम स्थान पर आ रख देंगे, द्वितीय स्थान पर ए रख देंगे, ए और ओ, ठीक है। द्वितीय स्थान पर ए और ओ का प्रयोग करेंगे, और तृतीय स्थान पर, लास्ट स्थान पर छोटी बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रथम स्थान पर आ या आ का प्रयोग करना है, द्वितीय स्थान पर ए या ओ का प्रयोग होता है, और तृतीय स्थान पर ई या ऊ का प्रयोग होता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। देखिए, अब आप सीखिए कैसे गोवा लिखना है। तो सबसे पहले हमने ग लिख दिया। अब इसमें ओ लाइन टच है तो ओ की मात्रा अपने आप लग चुकी है। अब हमें कैसे पता है कि इसके बाद आ का प्रयोग हुआ है? तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके प्रथम स्थान पर ये चिन्ह लगा देंगे। ये चिन्ह हमेशा राइट साइड ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ का चिन्ह लगा देंगे, तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब सुई लिखना है तो सा कोई लाइन क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और ई की मात्रा लगाना है, हमें ई की मात्रा लगाना है। तो ई की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर इस त्रिकोण का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, ये शब्द से अलग होता है प्रयोग, शब्द से चिपका हुआ नहीं होता है, शब्द से अलग प्रयोग होता है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि यहाँ पर हमने द्विध्वनिक मात्रा का प्रयोग किया है। सुई हो गया। कोवा लिखना है तो यहाँ पर हमने क लिख दिया और आ की मात्रा लगा दी। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमने क और आ, तो का तो होता नहीं है, क, तो उसमें हम ओ की मात्रा लगाएंगे, कोआ, ठीक है। ताई लिखना है तो लाइन के ऊपर ता और यहाँ पर ई, ठीक है। मैंने ये अलग से लगाया है, देखिए ये ता हो गया हमारा और ये ई।
अलग से लगाया है, ठीक है, इससे चिपका कर नहीं लगाया है, शब्द से जोड़कर नहीं, इसको मैंने अलग से लगाया है। तो इससे मुझे डिफाइंड होगा कि यहाँ पर मैंने द्विध्वनिक स्वर या मात्रा का प्रयोग किया है। वैसे डिक्टेशन में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, पर फिर भी आपके कोर्स में है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए कुछ और उदाहरण से सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से उदाहरण लिए हैं और कुछ और उदाहरणों से इसे सीखते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, उनके माध्यम से हम द्विध्वनिक स्वर या मात्रा को सीखेंगे। सबसे पहला है कुआं। तो कुआं में हम क्या करेंगे, ये क लिख दिया हमने और यहाँ पर मात्रा द्विध्वनिक की मात्रा लगा दी, तो इसे हम कुआं पढ़ेंगे। कैसे, ये क हो गया और ये आ हो गया लास्ट में। अब ये प्रथम स्थान पर लगा है, ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। तो यह प्रथम स्थान पर लगा है मतलब आ का स्वर लगा है। अब का तो कुछ होता नहीं है, तो हम यहाँ पर कुआं लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले क, फिर उसमें ऊ की मात्रा और फिर नहीं। तो यहाँ पर का तो कुछ होता नहीं है, तो इसे हम कुआं पढ़ेंगे। अब ताऊ की बारी, तो ता में पहले ही लाइन के ऊपर लिख देंगे, तो इससे हमें पता पड़ेगा कि ता में आ की मात्रा लगी हुई है। अब ऊ की ऊ की बारी है, तो यहाँ पर ऊ के लिए हम द्विध्वनिक स्वर का प्रयोग करेंगे। तो ये ता और फिर ऊ, तो ताऊ। बुआ लिखना है, तो ब को हम पहले ही लाइन क्रॉस कर देंगे, तो ये बू और ये आ। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो मात्रा का जो चिन्ह है वो हमने अलग से लगाया है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ है। कुआ लिखना है, तो ये को और आ, कोआ। सुआ लिखना है, तो ये सु और ये आ, सुआ। रुई लिखनी है, तो ये रू और ये ई, रुई। ठीक है, कैसे, र में ऊ की मात्रा है तो हमने पहले एक लाइन क्रॉस कर दिया। अब ई का जो स्वर है वो लगाना है, तो हमने वो चिन्ह का प्रयोग करा। वैसे ही सुआ था तो हमने इसको पहले ही लाइन क्रॉस कर दिया था। अब आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पर आ के लिए चिन्ह बना दिया, यहाँ पर हमने आ के लिए चिन्ह बना दिया। अब पाई लिखना है, तो पा में पहले ही आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर लिखेंगे। अब ई का वो लगाना है, नहीं, ई का स्वर लगाना है, तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। रोई लिखना है, तो पहले ही लाइन टच करके लिख देंगे, तो इससे हमें रेई तो कुछ होता नहीं, तो रोई लिखेंगे। ये चिन्ह लगा दिया, तो इससे हमें क्या पढ़ेंगे, र और ई की मात्रा है, तो ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। तो यहाँ पर हमने तृतीय स्थान पर मात्रा लगाई है, तृतीय स्थान पर चिन्ह लगाया है, तो ई या ऊ होता है, तो रो ऊ तो कुछ होता नहीं है, तो हम इसे रोई पढ़ेंगे। सोई लिखना है, तो हमने लाइन टच करके स लिख दिया। अब ऊ की मात्रा ये चिन्ह लगा दिया, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, स और ई। सही तो कुछ होता नहीं है, तो सोई पढ़ेंगे, सोई। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन करें, स्टेनो टीचर के नाम से है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।